वपुः श्रेष्ठौ श्लिष्ट वाक्य यति हास्य रुचिः बुध पित्तवान कफवान विप्र मारुत प्रकृतिक स्थिता। अर्थात वृद्ध पाराशरी होरा शास्त्रानुसार सुंदर शरीर, तोतली बोली वाला, अत्यंत हास्यप्रिय, पित्त कफ वायु से युक्त प्रकृति, ऐसा स्वरूप है बुद्ध का। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल नंदी एस्ट्रोलॉजी में। मैं एस्ट्रोलॉजर लक्ष्मी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपको ऋषि मुनियों का ज्ञान बताने के लिए। आज हम जानेंगे कि बुध का विभिन्न राशियों में क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। यदि बुध मेष राशि में हो तो जातक किस प्रकार के होते हैं ये मैं बताने जा रही हूँ। कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मैंने तो बनाया नहीं है, ठीक है। तो बुध मेष राशि में हो तो जातक युद्ध प्रिय होते हैं, कॉम्प्रोमाइज न करने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, कृषकाया रहती है, संगीत और नृत्य में रुचि रखने वाले होते हैं, लेखक हो सकते हैं और बहुभोजी, कई तरह के खाना खाना उन्हें पसंद होता है। मेहनत से कमाए गए धन का संचय इनसे नहीं हो पाता है, इसीलिए ऋणी भी हो जाते हैं। चंचल और दृढ़ निश्चयी भी बुध यदि मेष राशि में हो तो इस प्रकार के जातक हो जाते हैं। बुध यदि वृषभ राशि में हो तो जातक दक्ष रहते हैं, अति उदार, प्रसिद्ध, वेद शास्त्र के ज्ञान से युक्त, व्यायाम में रुचि रखने वाले, वस्त्र और गहनों में रुचि रखने वाले, दृढ़ निश्चयी, अच्छे कार्यों में धन अर्जित करने वाले, पवित्र पत्नी युक्त या पवित्र पति युक्त, मृदुभाषी भी होते हैं। बुध यदि मिथुन राशि में हो तो जातक शुभ व्यक्तित्व वाले होते हैं, प्रिय भाषी होते हैं, बहुत समृद्ध, योग्य प्रवक्ता होते हैं, आदरणीय होते हैं, विवाद रत होते हैं, वेद शास्त्र ज्ञानी, कवि, स्वतंत्र, कर्मठ, दानी, संतानवान, मित्रवान और कार्यों में दक्ष रहते हैं यदि बुध मिथुन राशि में हो तो। बुध अगर कर्क राशि में हो तो बता रही हूं कि जातक बहुत ही विद्वान होते हैं, विदेश में रहने की रुचि रखने वाले होते हैं कि मुझे तो विदेश ही जाना है, तो और संगीत में रुचि रखते हैं। चंचल मन होता है, स्वबंधुओं से विवाद रहता है, वाद विवाद में रुचि रहती है, स्त्रियों से शत्रुता के कारण धनहानि होती है और कई कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। अच्छे कवि होते हैं और पूर्वजों की प्रसिद्धि के कारण भी प्रसिद्ध होते हैं। इन्हीं के ही पूर्वज प्रसिद्ध होते हैं तो इनको भी प्रसिद्धि मिलती है। कब? जब बुध कर्क राशि में हो तो। बुध यदि सिंह राशि में हो तो विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं। याददाश्त में परंतु थोड़ी सी कमी रहती है, धनवान बहुत रहते हैं, शक्ति में थोड़ी कमी हो जाती है, स्वतंत्र रहते हैं, संतान की भी कमी रहती है और अपनी ही जाति का विरोधी भी हो जाते हैं, पर दूसरे लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाला होता है। देखते हैं हम बहुत से लोग जो फेमस होते हैं, हर चीज़ में अच्छे होते हैं, गीत संगीत में, बाहर के लोग उन्हें खूब प्रेम देते हैं लेकिन अपने ही घर के लोग उतना नहीं चाहते हैं। बात करते हैं बुध यदि कन्या राशि में हो तो जातक काफ़ी गुणी होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, वक्ता होते हैं, दक्ष होते हैं, लेखन कला और कविता लिखने में महारत उन्हें हासिल होती है, शिल्प कला में दक्ष होते हैं, मधुर होते हैं, स्त्रियों द्वारा पसंद किए जाने वाले होते हैं और उतना शक्तिशाली नहीं होते हैं। परिवार में ज्येष्ठ व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका बुध कन्या राशि में हो तो, अधिकतर हमने ऐसा देखा है। परिवार में ज्येष्ठ होते हैं ये और दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं, बहुत ही भद्र यानी डिसेंट, प्रसिद्ध, वाद विवादी, दानी, क्योंकि बुध उच्च राशि कन्या में है। अब यदि बात करें बुध तुला राशि में हो तो कल्याण वर्मा द्वारा रचित सारावली के अनुसार जातक कला का ज्ञानी, विवाद करने में रुचि रखने वाला, प्रवक्ता, खर्च करने में भी खुला हाथ और नाना प्रकार के व्यापार करने वाला, बुद्धिजीवियों का सम्मान करने वाला, अतिथि, ईश्वर और गुरुओं का सम्मान करने वाला, मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला, भगवत भक्ति, चंचल और कभी शांत तो कभी क्रोधी, इस तरह से व्यवहार देखा जाता है यदि तुला राशि में बुध बैठे हों तो। बुध वृश्चिक राशि में हो तो जातक दुखी रहने वाले, कष्टयुक्त, गुणीजनों से घृणा करने वाले, जितने भी अच्छे लोग हैं उनसे घृणा करेंगे, उनसे बच के रहेंगे, उनको गलत बोलेंगे, ऐसा इसमें
देखा जाता है। धर्म में इनकी रुचि नहीं रहती है, कंजूस भी रहते हैं और सज़ा देने में बड़ी रुचि रखते हैं कि देखें दूसरों की क्या कमियां हैं, दूसरों की मिस्टेक निकालने में नंबर 1। और इसी वजह से फिर ये दुखी भी रहते हैं, कष्टयुक्त भी रहते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं, कहीं कहीं से ऋण लेना शुरू कर देते हैं, तो ये ऋणी बने रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, सारावली के अनुसार है। चलिए अब आगे बात करते हैं। बुध यदि धनु राशि में हो तो जातक बहुत प्रसिद्ध होते हैं, उदार होते हैं, वेद शास्त्र के ज्ञानी, शूरवीर, ध्यान और योग में रुचि रखने वाले, मंत्री या पृष्ठ होते हैं, अपनी जाति में प्रधान, अति धनी, यज्ञ करने में रुचि रखने वाले, दक्ष वक्ता, मतलब इतने अच्छे से बोलेंगे कि दूसरे मनमोहित हो जाते हैं, उदार, लेखन और शिल्पकला में प्रवीण देखे जाते हैं, ऐसे जातक जिनका धनु राशि में बुध हो। तो बुध यदि मकर राशि में हो तो जातक किस प्रकार के होते हैं? जातक निरुत्साही होते हैं, दूसरों के कार्य करने वाले होते हैं कि चलो भाई मैं आपका काम कर देता हूँ, मुझसे अपना तो काम होता नहीं, इस तरह के ये देखे जाते हैं। गुणों की कमी इनके अंदर देखी जाती है, इनके अंदर थोड़े स्किल्स थोड़े कम हो जाते हैं यदि मकर राशि में बुध हो तो। कई तरह से दुखी पाए जाते हैं, बस सपने लेते रहते हैं, सोचते बहुत रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, परंतु कर नहीं पाते हैं। घूमते रहते हैं, गप करने वाले होते हैं और इसी वजह से इनके अपने लोग भी इनसे दूर हो जाते हैं। एक बार फिर से बता दूं, मैं नहीं बता रही हूँ, कल्याण वर्मा द्वारा रचित सारावली के अनुसार ये बिल्कुल 100% देखा गया है। जितनी भी कुंडलियाँ एनालिसिस करी हैं उनमें बहुत सारी बातें देखने सुनने को मिल जाती हैं। जब उनसे पूछो ऐसे हैं वैसे हैं, वो कहते हैं हाँ जी ऐसे ही हैं, या वो या उनके बच्चे या उनके मित्र या उनके हस्बैंड या वाइफ। बुध यदि कुंभ राशि में हो तो जातक कई धार्मिक कार्यों में रत रहने वाले इंसान देखे जाते हैं, लोगों द्वारा अपमानित होने वाले भी होते हैं, बहुत ही भद्र होते हैं और अल्पधनी होते हैं, बहुत ही डिसेंट सुंदर इंसान होते हैं, बट जो उनका धन होता है वो थोड़ा कम ही होता है यदि कुंभ राशि में बुध हो तो, और बहुत तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं। बुध का बात करते हैं मीन राशि में हो तो जातक अच्छे कार्यों में रत रहते हैं, प्रवासी भी होते हैं, फॉरेन में रहने वाले, निर्धन भी हो जाते हैं। अब आप कहेंगे बाहर रहने वाला निर्धन कैसे? कई बार हो जाता है कि ऋण लेने से धन की कमी आ जाती है, लेकिन जब मीन राशि में बुध हो तो वो निर्धन बना ही देते हैं, सब कुछ होते हुए भी धन नहीं रहता है। लेकिन पत्नी इनकी बहुत अच्छी होती है, यदि या अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति बहुत अच्छे होते हैं, मतलब पवित्र पत्नी युक्त, ऐसा कल्याण वर्मा जी ने लिखा है। बहुत ही गुणी, भाग्यवान, सिलाई कढ़ाई में दक्ष देखे गए हैं ऐसे जातक जिनका मीन राशि में बुध हो, और शास्त्र और शिल्प कला के ज्ञानी होते हैं, परंतु धन की कमी, एक बार फिर से लिखा है कि धन की कमी रहती है, इतना अच्छे काम होते हुए भी, हर काम में दक्ष होते हुए भी धन की कमी रहती है। तो ये था श्री कल्याण वर्मा द्वारा रचित सारावली के अनुसार बुध का विभिन्न राशियों में प्रभाव। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि यदि आपको भी कुंडली एनालिसिस या जिसे कहते हैं हॉरोस्कोप के बारे में जानकारी चाहिए, आपके अपने बारे में जानकारी चाहिए, आपके अपने बच्चे के बारे में जानकारी चाहिए, या अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने स्पाउस के बारे में जानकारी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, धंधा कैसे चलने वाला है, बिजनेस कैसे चलेगा, क्या जॉब मिलेगी, धन कैसा रहेगा, व्यक्ति किस प्रकार का रहेगा, या आने वाले बहू का किस प्रकार का स्वभाव रहने वाला है, ये भी पता चल जाता है बिल्कुल सही तरीके से। तो ज़रूर आइएगा नंदी एस्ट्रोलॉजी में 8307788247 पर टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, टेक्स्ट कीजिए, सवाल पूछिए और जवाब पाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।